बिहार ठीक है सर, अब तुम नीचे कहो ना। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम का पीटी परीक्षा का आयोजन आज था और एकल पाली में हम लोगों के द्वारा आयोजित की गई। पूरे बिहार राज्य में 36 जिले में इसका आयोजन था, जिसमें 4,80,359 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन फिलअप किया था और 4,48,000 अभ्यर्थियों के द्वारा ई एडमिट कार्ड डाउनलोड किया गया था, जिसमें से जो अभी प्राइमा फेसी हम लोगों को रिपोर्ट प्राप्त हुए हैं उसमें 3,25,000 अभ्यर्थियों के उपस्थित होने की खबर है। कुछ सेंटर्स के डाटा अभी सिंक नहीं हुए हैं, तो उम्मीद हम करते हैं ये 68% के आसपास है। हो सकता है 1-2% की बढ़ोतरी इसमें आएगी। अब जहां तक प्रश्न है, हमारे 912 परीक्षा केंद्रों में से 911 में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसके गवाह आप भी हैं। आप लोगों के द्वारा भी कदा हम लोगों को सूचना मिलती रही कि सब ठीक है। सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पटना जिला स्थित जो बापू परिसर परीक्षा केंद्र है, BSEB द्वारा संचालित किया गया है, जिसमें हमारे 12,000 अभ्यर्थी थे। उसमें से आपको मैं बता दूं कि 5,500 अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई है, जिसके विवरण हमें प्राप्त हो रहे हैं। और उसमें से कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा 12:15 बजे के बाद जो सूचना प्राप्त हुई, 2 मुख्य उनके द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया है। जैसा कि सर ने बताया कि क्वेश्चन वायरल होने का, और दूसरा था प्रश्न पत्र विलंब से मिलने का। जहां तक क्वेश्चन वायरल होने का प्रश्न है, हम लोगों ने छात्रों से बात किया तो उनका कहना था कि एग्जामिनेशन हॉल में हमें TS बैग में क्वेश्चन पत्र प्राप्त हुए हैं, जो कि हमारे सामने बॉक्स खोलना चाहिए। तो मैं ये जनरल जानकारी के लिए बता दूं कि आयोग का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि सेंटर में किसी एक कमरे में प्रश्न पत्रों को स्टील ट्रंक से निकाला जाएगा और सभी जो उप केंद्र बने हुए हैं या परीक्षा कक्ष हैं, स्ट्रेंथ के हिसाब से TS बैग उपलब्ध कराए जाते हैं। TS बैग में जो हमारा पॉली बैग होता है, अनब्रेकेबल होता है, और उसमें 12 प्रश्न पत्र होते हैं 3 सीरीज के। तो 12 के मल्टीपल में सीटिंग की व्यवस्था होती है और 12 के मल्टीपल में प्रश्न पत्र वहां पर पैकेट ही भेजे जाते हैं। उसी में कुछ उपद्रवी तत्व ही कहेंगे, असामाजिक तत्व कहेंगे, कि उनके द्वारा यह प्रश्न खड़ा किया गया कि बॉक्स हमारे समक्ष में खुलना चाहिए, जबकि बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि परीक्षा केंद्र में किसी एक कक्ष में अभ्यर्थियों के समक्ष खोला जाएगा। उस प्रकार से जब प्रश्न पत्र पहुंचाए गए तो वही 12:15 बजे के आसपास लड़कों ने इसे प्रश्न को उठाकर और जो वहां इन्विजिलेटर थे उनके समक्ष से लेते हुए प्रश्न पत्र हंगामा करते हुए बाहर आए, जिसमें कुछ छात्रों के द्वारा ये हंगामा खड़ा किया गया और कुछ छात्रों ने इसका साथ दिया, जिसमें से 5,500 छात्रों के द्वारा परीक्षा दी गई है। दूसरा प्रश्न उनके द्वारा था कि हमें प्रश्न पत्र विलंब से मिला। आयोग बिल्कुल स्पष्ट करता है कि यदि किसी परीक्षा केंद्र में किसी कारण से प्रश्न पत्र अगर विलंब होता है तो उन्हें पर्याप्त समय एक्स्ट्रा उपलब्ध कराया जाएगा, जितने समय के बाद प्रश्न पत्र दिए गए हैं। उसके बावजूद आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट किया है छात्रों को कि आयोग पूरी तरीके से इसकी जांच करेगा, क्योंकि वहां सभी केंद्रों पर CCTV लगे हुए हैं और साथ में हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट के प्रतिवेदन, वहां उपस्थित मजिस्ट्रेट का प्रतिवेदन और जो जोनल दंडाधिकारी है, ये सभी प्रतिवेदनों को देखते हुए आयोग किसी निर्णय पर पहुंचेगा कि वहां विलंब हुआ है या नहीं हुआ है। और बाकी सभी जगह पर हमारे परीक्षा केंद्रों पर बहुत ही स्मूथली परीक्षा का आयोजन हुआ। और आप बाहर में देखेंगे हमारे यहाँ पटना के लगभग सभी केंद्रों से जो उनके अनयूज्ड आंसर शीट है वो सुरक्षा में प्राप्त कराए गए हैं। और नहीं सर, लगभग करीब खत्म होने पर है, 2-4 ही बाकी हैं, सभी आ चुके हैं। और जो प्रश्न उठाया गया कि वायरल है, तो इसमें कुछ लड़कों का जो वीडियो हमें प्राप्त हुआ है, प्राइवेसी देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा हंगामा करते हुए बाहर आया गया है, जबकि उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकलना नहीं था। यदि कोई ग्रीवांसेस था, परीक्षा वो देते, आयोग के समक्ष अपनी बातों को रखते और आयोग उसका विश्लेषण करके जो भी यथोचित निर्णय होगा वो आयोग करेगा।
परंतु उनके द्वारा उपद्रव को माध्यम बनाते हुए गेट के बाहर प्रश्न पत्र फेंका गया और उसी प्रश्न पत्र को किसी असामाजिक तत्व, उपद्रवी तत्व ने वायरल करने का प्रयास किया या वायरल करने का न्यूज फैलाया है। पूरी वस्तु स्थिति यही है। आपकी बात यही बोल रहे हैं। आयोग ने बोला था लेकिन 192 फेक्सिव आ गए। ऐसा है, ऐसा क्यों? बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ कि हमने बताया कि हमारा जो प्रश्न पत्र होता है वो टीएस बैग में 12 प्रश्नों के नंबर में होता है, जिसमें 3 सीरीज होते हैं और एक स्टील ट्रंक में जितने भी टीएस बैग आते हैं वो टीएस बैग उसमें डाले जाते हैं। मतलब 12 के मल्टीपल में प्रश्न पत्र होते हैं। उनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो 273 प्रति कमरा में थी और उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, कि जो स्टील ट्रंक खोले जाएंगे किसी एक जगह खोलकर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये अब जिला पदाधिकारी महोदय ने क्या बताया है वो हम नहीं कह सकते हैं, परंतु हमारा जो प्रोविजन है बिल्कुल स्पष्ट है कि जो स्टील ट्रंक खोला जाएगा जिसमें प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पुस्तक होते हैं, यानी OMR शीट उसके अंदर संलग्न है, वो एक कमरे में खोलकर विभिन्न जो सेगमेंट्स है उसमें बांटे जाएंगे। ये बांटने का काम वहां के जो CS है उनका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। जो ब्लॉक A और B है बापू सभागार में, उसमें 2 CS है, एक A ब्लॉक के लिए और एक B ब्लॉक के लिए। और A ब्लॉक में जो कमरे हैं 22 कमरे हैं, जिसमें 6006 कैपेसिटी है। 273 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 कमरे में 6006 और B में भी 22 कमरे 6006, जो 5 फ्लोर्स में है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक। तो 273 की संख्या में उनको वो बैग 12 के मल्टीपल से डिवाइड करके वो डिस्ट्रीब्यूट करना था। इसलिए उन्हें हो सकता है किसी प्रकार का कोई फीडबैक दिया गया हो, लेकिन ये स्पष्ट है प्रश्न पत्र मिला ही नहीं। यदि कुछ छात्रों का कहना है कि प्रश्न पत्र नहीं मिला, तो हमने अभी भी कहा कि कुछ छात्रों का ये शिकायत है कि विलंब से प्राप्त हुआ। इसका जो CCTV कैमरा है और वहां के जो रिपोर्ट आएंगे, उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही आयोग इस चीज पर किसी प्रकार के निर्णय पर पहुंच पाएगा। दूसरी चीज मैं कह रहा था कि स्ट्रक्चर, तो वहां के सेंटर सुपरिटेंडेंट है ब्लॉक A में और ब्लॉक B में। उसका प्रत्येक कमरा में एक ACS है, असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट, और उनके निगरानी में हर 25 अभ्यर्थियों पर एक वीक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं। मतलब साफ है कि अगर 273 है तो 25 के हिसाब से आप सोच लें कि करीब 12 से 13 वीक्षक वहां उनके साथ काम करने के लिए है। तो उनका भी प्रतिवेदन आएगा जो असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट है, और उसके बाद ही आयोग इस चीज पर जो आपका प्रश्न है उस पर हम लोग किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। 5,500 ही क्यों आपको रोमांटिक मिले? इसका मतलब 5,000 में से 1 मिनट। हाँ नहीं, ठीक है, मैंने अभी आपको ब्रीफ किया कि 4,80,000 अभ्यर्थियों में से 4.5 लाख लगभग लोगों ने डाउनलोड किया और उनकी उपस्थिति लगभग 68% है। तो ये जो 12,000 में से 12,000 उपस्थित नहीं हो सकते हैं, 12,000 का अगर आप 68% निकालें तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या परसेंटेज आएगा। 12,72, 7,200 और 12,96, 1,000, मतलब 8,000 के आसपास होना चाहिए था लगभग, लेकिन उसमें से हमें 5,500 प्राप्त है। अब ये देखने की चीज है कि कितने लोगों ने इसको बाइकआउट किया है। और देखिए सर, एक सवाल पूछना है, DPSC जब एग्जाम लेती है, जो इतना बड़ा एग्जाम जो कंडक्ट होता है, जो इसमें बात कर रहे थे कि देर से मिला, तो जो सेंटर है बापू सेंटर, उसमें एक मैनेजमेंट सिस्टम होगा कि इससे इतने बजे प्रश्न पत्र आएंगे, इतने मिलेंगे, इतने बजे मिल जाएंगे। तो ये बड़ा प्रश्न ये जो उठ रहा है कि देर से मिले, जैसे कैसे मुझे 5,000 लोग कैसे एग्जाम दिए उसी सेंटर पर? 5,500 से 5,500 लोग देर से कैसे पहुंचे? बाहर के छात्रों का दूसरी बात, अगर किसी एक रूम या 2-3 रूम में क्वेश्चन पेपर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कोई अनएक्सपेक्टेड रीजन के चलते, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस से चलते लेट पहुंचता है, आयोग की एस्टैब्लिश परिपाटी है, ना सिर्फ एग्जाम के लिए, पास की एग्जाम में भी ये हुआ है
कि आयोग वो पर्टिकुलर रूम के लिए उतना टाइम बढ़ा के देता है। अगर 20 मिनट लेट हुआ है पेपर देने में तो हम 2:20 तक उनको अलाउ करेंगे। अगर 30 मिनट लेट हुआ तो उसको 30 मिनट ये सर एक जिनको मिला ही नहीं, एक भी कंप्लेन नहीं आया है कि किसी का मिला नहीं है। हम सेंटर सुप्रिंटेंडेंट के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये बात आती है कि स्टूडेंट वहां पर बैठे थे और उनको पेपर नहीं मिला तो आयोग उनके रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। दोबारा परीक्षा में और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कहीं से पेपर वायरल की शिकायत नहीं मिली है और आयोग इस पूरे मामले की जांच करेगा कि आखिर क्या वाकई वहां पर प्रश्न पत्र लीक लगते तो बांटे गए। कहीं से पेपर वायरल होने की शिकायत नहीं मिली है, ऐसी जानकारी आयोग की तरफ से दी गई। आयोग इस पूरे मामले की गंभीरता पूर्वक जांच करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से, जांच के बाद आयोग कोई निर्णय लेगा, फैसला लेगा, ऐसी जानकारी अभी बीपीएससी के चेयरमैन ने दी है। सभी केंद्र पर ठीक तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा ली गई है और आयोग एक एक आरोपों की सघनता से जांच करेगा। आयोग को पहली बार कुछ छात्रों के हंगामा करने की बात की सूचना प्राप्त हुई थी तो आयोग ने तुरंत वहां पर सेंटर के इंचार्ज थे उनसे संपर्क किया और आयोग के 2 पदाधिकारी को रिपोर्ट किया था। करीब 1:15 बजे आयोग के पदाधिकारी वहां पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने वहां के पदाधिकारियों से भी बात की। कुछ मीडिया में इस बात का जिक्र हुआ कि कुछ छात्रों ने वहां पर हंगामा किया है। आप सब जानते हैं जो सेंटर बड़ा था वहां पर करीब और भी अलग अलग टावर में करीब 12,000 स्टूडेंट वहां पर थे। मीडिया के 1 या 2 बंधुओं ने मुझे करीब 1:30 बजे भी ये बात दिखाया कि सर अखबार मीडिया के माध्यम से पेपर वायरल होने की बात की जा रही जब तक कि एग्जाम करीब करीब पूरा होने को आई थी। लेकिन तब भी किसी ने 2 बजे तक भी किसी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, किसी न्यूज चैनल ने आयोग के क्वेश्चन पेपर को वायरल होने की कोई प्रूफ या कोई शिकायत नहीं की थी। आयोग को कभी कोई शिकायत नहीं मिली इस संबंध में। जब आयोग के पदाधिकारी वहां गए और सेंटर में पदाधिकारियों से बात किए तो बात के क्रम में बात सामने आई कि करीब 12:15 बजे सेंटर के किसी एक कमरे में कुछ बच्चों ने उद्दंडतापूर्वक कहा कि साहब पेपर लीक हो गया है, वायरल हो गया है। अभी बड़ा आश्चर्यजनक है कि जो बच्चे उस सेंटर में 2-2.5 घंटे से बगैर मोबाइल के बैठे थे, जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी थी नहीं, उन्होंने परीक्षा प्रारंभ होने के बाद ये कैसे कहा कि पेपर वायरल हुआ है, क्योंकि उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है। और सेंटर के पदाधिकारियों ने बताया कि उसी में से कुछ बच्चों ने उद्दंडता की, कानून अपने हाथ में लिया और इन्विजिलेटर के हाथ से क्वेश्चन पेपर को छीन लिया। छीन के वो उस रूम से बाहर निकले और उन्होंने उस सेंटर पर बाकी लोगों को भी भड़काने की कोशिश की। उसमें से कुछ छात्र फिर परिसर में बाहर आ गए करीब 12:30 पौने 1 के बाद। और तब आपने देखा होगा कि ये क्या 2 वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक छात्र बड़ी ओपनली आयोग के प्रश्न पत्र को दिखा रहा है, एनवेलप को दिखा रहा है। वही प्रश्न पत्र बाद में
बापू परीक्षा परिसर की दीवार के बाहर खड़े किसी आदमी को दिया जाता है, वो उसका फोटो खींचता है, तो वही क्वेश्चन पेपर 1 बजे के बाद वायरल हुआ बताया जा रहा है। इसलिए आप सब सहमत हो गए कि आयोग की परीक्षा एकदम सुचारू रूप से चल रही थी, सब जगह सुचारू रूप से फॉलो हुई है और क्वेश्चन पेपर वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है। ना सोशल मीडिया पर, ना यूट्यूब चैनलों पर, ना और किसी जगह से इसकी कोई शिकायत मिली है, ना प्रूफ की तरह बातें नहीं कर रहा हूँ, शिकायत भी हम लोग को नहीं मिली थी। आयोग के 2 पदाधिकारी वहां डिप्यूटेड थे, इसकी विस्तृत जानकारी सहायक परीक्षा नियंत्रक साथ में गए थे, वो इस संबंध में उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी क्या हुआ आगे बता सकते हैं।